हरे कृष्णा सर। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम चैप्टर नंबर 14 का श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। आज श्लोक नंबर 21 करना है, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। ओम नमस्ते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तोऽन्यदितरश्चार्थकस्मिकस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ते तस्मृयाः तेजो वारिमृतं यन्मयो यन्ते सर्वं मनीषः भावना स्वेन सदा निरस्तुं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्लोक नंबर 21 करते हैं। वयं प्रभुस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कातसंज्ञेन ये जाने गुणगृहन्वः। अब ऋषि कश्यप अपनी पत्नी प्रीति से कहते हैं, जो कि उनसे संभोग की भावना से वहां पे आई थी। ठीक है। तो कहते हैं ऋषि कश्यप, हे घर की रानी, हम ना तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, ना ही तुमने जो कुछ किया है उससे उड़ेन हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहे, तुमसे उड़ेन हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक हैं। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, अथापि काम हितम ते प्रजाते करना करवाण यथा मां नाति रोचन्ति मुहूर्तम प्रतिपालयः। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेक्षा को तुरंत तुष्ट करूंगा। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सके। फिर आगे यहाँ पे ऋषि कश्यप कहते हैं, एषा घोर तमाग्रेला घोराणां दुर्दर्शनः चलन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचार चराणिनः। तो यहाँ पे कश्यप जी कहते हैं, यह विशिष्ट वेला अति अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावह दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावना परितो भूत परिषिद्धि भविष्येतारेण परितो भूत परिषिद्धि भविष्येण तति भूतराट। कश्यप जी कहते हैं, इस वेला में भूतों के राजा शिव जी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, शमशान चक्राणी धूलि धूर्म विकीर्ण्य विद्युत जटा कलापः भस्मावगुण का गुण ठामलु अग्मदेवो देव स्त्री पश्यति देवरस्ते। अब यहाँ पे कश्यप मुनि कहते हैं, शिव जी का शरीर लालाभ है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की बवंडर की धूल से भूषित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने तीनों नेत्रों से देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा शिव जी के बारे में। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, शिव जी न तो सामान्य जीव हैं, न ही वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में आते हैं। ये ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान है, फिर भी वे विष्णु के समान स्तर पर नहीं है। चूंकि शिव भगवान विष्णु जैसे ही हैं, अतः वे भूत वर्तमान तथा भविष्य देख सकते हैं। उनका एक नेत्र सूरज के समान है, दूसरा चंद्रमा के समान है, तथा उनका तीसरा नेत्र जो उनकी भौहों के बीच में स्थित है, अग्नितुल्य है। वे अपने बीच वाले नेत्रों से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं और वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं, ब्रह्मा जी को भी विनष्ट कर सकते हैं। फिर भी वे न तो किसी अच्छे घर में तड़क भड़क से रहते हैं, न ही उनकी कोई भौतिक संपत्ति है। यद्यपि वे भौतिक जगत के स्वामी हैं, इस संसार ये भौतिक संसार की पृथ्वी के स्वामी कौन है? शिव जी। वे अधिकांशतया शमशान में रहते हैं, जहाँ शव जलाए जाते हैं, और शमशान के बवंडर की धूल ही उनका वस्त्र है। वे भौतिक कलमश से रंजित नहीं होते। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई माना है, क्योंकि
दीति यानी कश्यप की पत्नी की सबसे छोटी बहन शिव जी को ब्याही थी। क्यों छोटा भाई माना है शिव जी को? क्योंकि कश्यप जी की जो साली थी, उनकी छोटी साली जिसको पार्वती जी कहते हैं, जिनको पार्वती जी, दीदी की बहन यानी पार्वती जी, छोटी साली शिव जी की जो है उनकी उनके पति कौन थे? शिव जी थे, तो उनको छोटा भाई मानते थे। बहन का पति उसका भाई माना जाता है। उस सामाजिक संबंध से शिव जी कश्यप के छोटे भाई थे, क्योंकि छोटी साली थी। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया कि क्योंकि शिव जी उनको संभोग रक्त देख लेंगे, इसलिए यह वेला उपयुक्त नहीं है। इसलिए आगाह किया कि कश्यप उनके बड़े भाई हैं शिव जी के। शिव जी अभी भ्रमण के लिए निकलते हैं शाम को। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी पत्नी का संभोग कर रहे हो और शिव जी भ्रमण के लिए निकले, छोटे भाई अपने बड़े भाई को देख संभोग करते हैं। ये गलत है। हो सकता है कि दीदी तर्क करती कि वे किसी एकांत स्थान में संभोग करेंगे, किंतु कश्यप ने उसे स्मरण कराया कि शिव जी के 3 नेत्र हैं। क्यों कराया? भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ शिव जी जानते हैं। तो हो सकता है कि दीदी कहती कि कोई बात नहीं, यहाँ पे शिव जी देख लेंगे, आप चलिए किसी एकांत स्थान में करेंगे हम संभोग। तो उससे पहले ही यहाँ पे कश्यप जी ने कर दिया, देखो प्रिय, शिव जी के 3 नेत्र हैं, एक नेत्र उनके सूरज के समान है, एक नेत्र चंद्रमा के समान है और एक नेत्र अग्नि के समान है। वे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं। कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता, जिस तरह विष्णु की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। यद्यपि अपराधी को पुलिस देख लेती है, किंतु कभी कभी उसे तुरंत दंड नहीं मिलता। पुलिस उसे दंड दिलाने के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा करती है। संभोग के लिए निश्चित वेला शिव जी द्वारा देख ली जाएगी और दिति भूत जैसे चरित्र वाले या ईशविहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। जिस प्रकार पुलिस जब चोर पकड़ती है तो उसे तुरंत दंड नहीं देती, अपितु सही समय का इंतजार करती है कि अदालत द्वारा उसको उचित सजा सुनाई जाएगी। उसी प्रकार से अगर अनुचित समय पर संभोग किया जाए तो दंड तुरंत नहीं मिलता। हाँ, दंड के रूप में क्या मिलेगा आपको? ईश्वर विहीन संतानें, अभक्त संतानें, महान नास्तिक संतानें, निर्विशेष वाली संतानें उत्पन्न होती हैं, जो कि परिवार का बेड़ा गर्क कर देती है। कश्यप ने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने पत्नी दीदी को आगाह कर दिया। फिर आगे कश्यप कहते हैं, न यश्य लोके स्वजनः परुवा नाट्याजितो लोटे कश्चित् विग्रहा वयं प्रतयर्चरणा पविद्धामाशास्मेह इष्महे अजाम्बत भुक्तिभोगा। अब यहाँ पे ऋषि कश्यप कहते हैं, शिव जी किसी को भी अपनी संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं जो उनसे संबंधित ना हो। शिव जी कभी किसी को अपना संबंधी नहीं मानते, अपना रिलेटिव नहीं मानते, परंतु ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो शिव जी से रिश्ता ना रखता है। तो वे किसी को ना तो अति अनुकूल न ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। तो कश्यप जी ने अपने पति को बतलाया कि चूंकि शिव जी उनके साधु लगते हैं, इसलिए उसे उनके प्रति अपराध करने के लिए उत्साहित नहीं होना चाहिए। कश्यप ने उसे आगाह किया कि वस्तुतः शिव जी न तो किसी से संबंधित है, न ही कोई उनका शत्रु है। चूंकि ब्रह्मांड के मामलों के 3 नियंत्रकों में से एक है, अतः वे हर एक पर समदृष्टि दे रखते हैं। उनकी महानता अतुलनीय है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं, उनकी महिमा अतुलनीय है। इसलिए उनके द्वारा छोड़ा गया भोज पदार्थ अन्य भक्तों द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट प्रसाद कहलाता है, किंतु जब वही प्रसाद शिव जी जैसे महान भक्त द्वारा खाया जाता है तो वह महाप्रसाद कहलाता है। कितनी अच्छी बात है! जब भगवान श्री कृष्ण को कोई भी भोजन हम अर्पण करते हैं तो प्रसाद कहलाता है, परंतु शिव जी जैसे महान कृष्ण भक्त जब उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। उस महाप्रसाद को ग्रहण करके व्यक्ति सीधे गोलोक धाम को जाता है। शिव जी इतने महान हैं कि वे उस भौतिक संपत्ति की परवाह नहीं करते जिसके लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। पार्वती जी, जो कि साक्षात शक्ति में भौतिक प्रकृति हैं, उनकी पत्नी के रूप में उनके पूर्ण नियंत्रण में है, फिर भी वे अपना उनका उपयोग रिहायशी घर बनाने के लिए नहीं करते।
वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं और उनकी महान पत्नी भी उनके साथ मिलित भाव से रहने के लिए राजी रहती हैं। सामान्य जन शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी की पूजा भौतिक संपदा के लिए करते हैं, संपन्नता के लिए करते हैं, किंतु शिव जी बिना किसी भौतिक इच्छा के उन्हें अपनी सेवा में लगाए रहते हैं। वे अपनी महान पत्नी को यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्वोपरि है और उससे भी बढ़कर है महान भक्त या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। हमेशा अपनी पत्नी पार्वती को उपदेश देते रहते हैं भगवान शिव। फिर आगे कश्यप जी कहते हैं, यश्यानवत्या चरितं मनीषिणो गृहत्य विद्यापटलं विभित्सवः निरस्त निरस्त साम्यातिशयो अपि यत् स्वयं पिशाचचर्यां चरदा गतिः सताम्। अब यहाँ पे ऋषि कश्यप कहते हैं, यद्यपि भौतिक जगत में ना तो कोई भगवान शिव के बराबर है, ना उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनित्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। फिर आगे यहाँ पे कश्यप मुनि कहते हैं, हसन्ति यस्या चरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् मनत्र अस्या विदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। अब यहाँ पे कश्यप मुनि कहते हैं, अभागे मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे अपने में मस्त रहते हैं उन पर हंसते हैं। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं उन पर हंसते हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाने जाने योग्य है वस्त्र आभूषण माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। फिर आगे जो कश्यप मुनि कहते हैं, ब्रह्मादयो यत् कृत्य से बाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया या आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो सचतारितं विदम्बनम्। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान है, अतः उनके पिशाचवत्ते गुण मात्र विडंबना है। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच सैवं सम्मीलिते भद्रा मन्मथो अन्मथितेन्द्रियः जग्राह वास ब्रह्मशैर्वृषलीव गतत्रपः। मैत्री ने कहा, इस तरह दीति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग दृष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया जिस तरह एक निर्लज वैश्या करती है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, स विदित्वात् भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वा दृष्टाय रहसि तयाथोप विवेशिनी। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य भाग्यतः दयाय अज्जजाप विरजं ब्रह्म ज्योति सनातनम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। वृदिना तेने कर्माबद्धेन भारतः उपसंगम्य विप्रेश श्रीमद्धो मुख्य भयभाषतः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, हे भारत, इसके बाद दीति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुक गया। उसने इस प्रकार कहा, दितिरुवाचः तमे गर्भमिमं ब्रह्मान् भूतानां वृषभो अवधित रुद्रः पतिर्भूतानां यस्या करवहं हसम्। दीति कहती हैं,
हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान दें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्व नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। तो दीदी कहती है, हे कश्यप जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैंने गर्भ धारण कर लिया है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी कामना तो पूर्ण हो गई है, परंतु ऐसा ना हो कि शिव जी इस गर्भ को नष्ट कर दे। ये सही समय पे संभव नहीं किया गया है कि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। फिर आगे रीति कहती है, नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मीहुषे शिवाय नैष्ठ दंडाय घृतदंडाय मन्यवे। अब आगे रीति कहती है, मैं उन रुद्र शिव जी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याण प्रद तथा क्षमाशील है, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। फिर आगे दीदी कहती है, स नः प्रसीदतां भामो भगवानु वरनुग्रह व्याधस्यापनु व्याधस्या वयनुकंपयानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः। अब यहाँ पे दीदी कहती है, वे हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति हैं, मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। मैत्री जी बोलते, मैत्री उवाच सवसर्गस्य शिशं लूपया माशा शानां शानां प्रवीप्यतिं निर्वृत्य संध्या नियमो भार्या माह प्रजापतिः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया जो इस भय से कांप रही थी, उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्या कालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है, फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। फिर कश्यप जी बोलते हैं, कश्यप उवाच अप्राय तयादात्मा अनस्ते दोषान् बहुटीकादुकः मणि देशादि जाड़ेन देवानां चाति हेलनात्। अब विद्वान कश्यप कहते हैं, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं के अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, भविष्यतस्त वा भद्रा व भद्रे जाठिराधमो लोकान सफलां स्त्रीं स्त्रीं अश्चन्नी मूढ़ाक्रंद यस्यत। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निर्दित गर्भ से दो अभद्र पुत्र पैदा होंगे। अरे अभागिन, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। फिर आगे कश्यप कहते हैं, प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां यशीनां निगृह्यमाणानां कोपि तेषु महात्मसु। अब यहाँ पे कश्यप ऋषि कहते हैं, वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवा ललोक भावनः हनिष्यत्य पतिर्यासो यथा इंद्रियंश्च पर्वधृक। अब यहाँ पे जो है कश्यप मुनि कहते हैं, उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। फिर आगे दिति रुवाच, दिति कहती है, वदम भगवता साक्षात् सुना भोदार बाहुना आशाशे पुत्र यो मर्हया मा क्रुद्धा तबराहया नाद प्रभो। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाएंगे। फिर आगे दीदी कहती है, न ब्रह्मन् ब्रह्मादंडे दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुप्रहलादन्ति याम याम योनि वसोगतः। अब यहाँ पे जो है दीदी कहती है,
जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नर्क में रहने वाले द्वारा, न ही उन योनियों में रहने वाले द्वारा लिया जाता है जिसमें वो जन्म लेता है। फिर आगे कश्यप बोलते हैं, कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः दास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवत्यस्य ससा समम्। अब यहाँ पे कश्यप मुनि कहते हैं, विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप और समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा तथा शिव जी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र प्रहलाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, योगैर्मेव दुर्गुणं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यक्षीलमनुवर्तितुम्। अब यहाँ पे कश्यप मुनि कहते हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे, जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, यत प्रसादादिदं विश्वं प्रसिद्धति यदात्मकं सह समदृक् भगवान यस्य तोषते अनन्यादृशा। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं करते। फिर आगे कश्यप मुनि कहते हैं, स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महता महिष्ठ प्रवृत्त भक्त या हयानुभाविताशय निवेश वैकुंठे विमं विहासयति। अब यहाँ पे कश्यप मुनि कहते हैं, भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। कश्यप मुनि कहते हैं, अल्मपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः परदया वयतितो दुखे तेषु अभूत शत्रु जगतः शोकहर्ता ददाधिकं तापविनिवो निवोडुराजः। अब यहाँ पे कश्यप मुनि कहते हैं, वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग आगार होगा, वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु न होगा। वो सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूरज के बाद सुहावना चंद्रमा। रागे कश्यप मुनि कहते हैं, अंतर बढ़ी अष्टाम लमज नेत्रम सब पुरुषेक्षानुगृहित रूपम पौत्रस्तव श्रीललना ललामं दृष्टा स्फुरन्ते कुंडलमांति दाननम। अब कश्यप मुनि कहते हैं, तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा, जिनकी पत्नी सुंदर लक्ष्मी जी है। भगवान भक्त द्वारा निश्चित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। फिर आगे मैत्री बोलते हैं, मैत्री मुनि बोलते हैं, मैत्री वाचा श्रुत्वा भागवतं पौत्र ममोदत अतिथि प्रेषमं पुत्र्योश्चय वदं कृष्णा द्विदित्वा सिन्महामनः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि बोलते हैं, यह सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हो गई। इस प्रकार श्रीमद् भगवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दिति का गर्भधारण नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चैप्टर नंबर 15 ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।